नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि x माइनस वन बाई एक्स बराबर अंडर रूट थ्री है। कह रहा है यदि x माइनस वन बाई एक्स बराबर अंडर रूट थ्री है, तब बताइए एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर का मान क्या होगा। हाँ दोस्तों, हमें एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू अंडर रूट थ्री दी गई है और हमसे कह रहा है कि बताइए एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर की वैल्यू क्या होगी। को भी दोस्तों, आपको आपको चित्र किस पता है कि अगर हमें आधी पावर दी गई है, दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि अगर हमें आधी पावर दी गई है तो हम दुगनी पावर निकाल सकते हैं। को भी हाँ कि ना। को भी हाँ। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर x की पावर फोर एक्स माइनस वन बाई एक्स की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर अंडर रूट थ्री दिया गया। हमसे कह रहा है एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों हम डायरेक्ट एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर की वैल्यू नहीं बता सकते हैं। अगर हमें बताना है, अगर हमें पता करना है एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर की वैल्यू, तो हमें एक्स की पावर टू प्लस वन बाई एक्स की पावर टू की वैल्यू पता हो करनी पड़ेगी। हो गया हाँ। अगर तो हमें x की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर की वैल्यू पता करनी है, तो सबसे पहले हमें x की पावर टू प्लस वन अपॉन एक्स की पावर टू की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो हाँ, अगर हमें किसी तरीके से x की पावर टू प्लस वन बाई एक्स की पावर टू की वैल्यू पता चल जाती है, तो हम आसानी से x की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर की वैल्यू बता सकते हैं। तो हाँ, तो सबसे पहले आइए दोस्तों हम x की पावर टू प्लस वन बाई एक्स की पावर टू की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए हमसे कह रहा है कि x माइनस वन बाई एक्स बराबर, हमसे कह रहा है x माइनस वन बाई एक्स बराबर अंडर रूट थ्री है। क्या कह रहा है? अंडर रूट थ्री है। हम कह रहा है कि तब बताइए एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर की वैल्यू क्या होगा। उससे पहले आप मुझे बताइए, अगर x माइनस वन बाई एक्स बराबर अंडर रूट थ्री है, तब आप मुझे बताइए x की पावर टू प्लस वन बाई एक्स की पावर टू की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा गया है, ठीक उसके उल्टे का अंतर को देखिए, किसी भी टर्म और उस टर्म के उल्टे का अंतर यदि k है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों की दुगनी पावर का जो जोड़ होगा वो वास्तव में के स्क्वायर प्लस टू होगा। क्या होगा? के स्क्वायर प्लस टू होगा। मैंने कहा हाँ, ये तो बात मुझे पता है। को देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा गया ठीक उसके उल्टे का अंतर को देखिए, इस टर्म और इसके ठीक उल्टे टर्म का अंतर को देखिए, इस टर्म और इसके ठीक उल्टे टर्म का अंतर अगर अंडर रूट थ्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों की दुगनी पावर का जो स्क्वायर होगा वो वास्तव में अंडर रूट थ्री स्क्वायर प्लस टू के बराबर होगा। अंडर रूट थ्री का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा? थ्री आएगा और थ्री में टू जोड़ूंगा तो क्या होगा? पांच होगा। मतलब पांच के बराबर होगा। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर अंडर रूट थ्री है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो पांच होगी। ठीक है। अब तो दोस्तों हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई है। अब तो हम किसी भी तरीके से, अब दोस्तों हम आसानी से एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बताइए क्या होगी एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर की वैल्यू। तो देखिए ये कौवा देखिए, किसी भी टर्म और उस टर्म के जोड़, कौवा देखिए किसी भी टर्म और उस टर्म के उल्टे का जोड़ यदि k के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में उन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जोड़ जो होगा वास्तव में के स्क्वायर माइनस टू के बराबर होगा। मैंने कहा हाँ, ये बात मुझे पता है। कौवा देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा गया ठीक उसके उल्टे का जोड़ जो है वो पांच के बराबर दिया गया है। तो देखिए इस टर्म और इस टर्म के ठीक उल्टे का जोड़ जो है वो पांच के बराबर दिया गया। मैंने कहा तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों इस दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो जोड़ होगा वो वास्तव में फाइव स्क्वायर माइनस टू के बराबर होगा। मतलब पांच के स्क्वायर से दो कम होगा। कब? हाँ, पांच का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। और पांच के स्क्वायर से अगर मैं दो कम करता हूँ, मतलब 25 से दो कम करता हूँ, तो आएगा 23। क्या आएगा? 23 आएगा। मतलब देखा जाए तो यदि x माइनस वन बाई एक्स बराबर अंडर रूट थ्री है, तो x की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर की जो वैल्यू होगी वो 23 होगी। क्या होगी? 23 होगी। आपको यहाँ तक कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी है? तो नहीं, हमें कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी नहीं है। हमें कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि x की पावर फोर माइनस वन बाई एक्स की पावर फोर बराबर 11 है, तब बताइए x की पावर आठ प्लस वन बाई एक्स की पावर आठ की वैल्यू क्या होगी। हमसे कह रहा है यदि x की पावर फोर माइनस वन बाई एक्स की पावर फोर की वैल्यू 11 है, तब बताइए x की पावर आठ प्लस वन बाई एक्स की पावर आठ की वैल्यू क्या होगी। तो आइए दोस्तों हम x की पावर आठ प्लस वन बाई एक्स की पावर आठ की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमसे क्या कर रहा है? हमसे कह रहा है x की पावर फोर कह रहा है हमें एक्स की पावर फोर माइनस वन बाई एक्स की पावर फोर जो है, एक्स की पावर फोर माइनस वन बाई एक्स की पावर फोर की जो वैल्यू है
वो 11 के बराबर है। कह रहा है कि तब बताइए एक्स की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। मतलब इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर की वैल्यू, इन दोनों टर्मों की दुगनी पावर का सम क्या होगा, तो हाँ यही पूछ रहा है। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि किसी भी टर्म तो आपको चित्र ये पता है कि किसी भी टर्म और उस टर्म के उल्टे का अगर अंतर के बराबर है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों की दुगनी पावर का जो सम होगा वो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है। तो के स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा, के स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का अंतर के बराबर है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों की दुगनी पावर का जो सम होगा वो के स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा। ठीक यही नियम यहाँ, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के दोस्तों आप देख रहे हैं इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का अंतर जो है वो 11 के बराबर है। कहोगे हम ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 11 स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा। मतलब 11 के स्क्वायर से 2 अधिक होगा। कहोगे हम 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, और 121 11 के स्क्वायर से 2 अधिक करता हूं, मतलब 121 से 2 अधिक करता हूं तो आएगा 123। मतलब देखा जाए तो यदि x की पावर 4 माइनस 1 बाई 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू जो है 11 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की वैल्यू जो होगी 123 के बराबर होगी। क्या होगी, 123 के बराबर होगी। यहां तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं कहोगे, हाँ यहां तक सारी चीजें क्लियर है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों आइए हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 की वैल्यू जो है 3 के बराबर है तब बताइए x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। और साथ में कह रहा है कि साथ में कि x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 की वैल्यू क्या होगी। हमसे दो क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है कि यदि x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 की वैल्यू 3 है तो x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। साथ में x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 की वैल्यू क्या होगी। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे कह रहा है कि x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 की वैल्यू अगर 3 है तब बताइए x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। मतलब इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का सम कितना होगा कहोगे हम, यही तो पूछ रहा है कहोगे हम। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि किसी भी टर्म और उस टर्म के उल्टे का अंतर, किसी भी टर्म और उस टर्म के उल्टे का अंतर जो है अगर के बराबर है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होता है उन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होता है वो के स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो अंतर है वो वास्तव में 3 के बराबर है कहोगे। ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 3 स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा। मतलब 3 के स्क्वायर से 2 अधिक होगा। 3 के स्क्वायर से 2 अधिक करता हूं तो क्या होगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 से 2 अधिक करूंगा तो आएगा 11। मतलब देखा जाए तो यदि x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 की वैल्यू 3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू जो होगी 11 होगी। तो ये तो पहला तो हमसे पूछा है दोस्तों, ये तो हमने बता दिया x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। लेकिन इसके साथ साथ हमसे एक क्वेश्चन और किया गया था। क्वेश्चन क्या किया गया था, देखिए एक क्वेश्चन हमसे और पूछा था, इसमें x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 की वैल्यू क्या होगी। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 की वैल्यू मैं तभी बता सकता हूं जब मुझे x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू पता हो या x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू पता हो कहोगे हाँ, तभी मैं बता सकता हूं कहोगे हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 की वैल्यू मैं तभी बता सकता हूं जब मुझे x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू पता हो या x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू पता हो कहोगे हाँ, तभी बता सकता हूं। तो यहाँ पर मुझे x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू पता है कहोगे हाँ, तो मैं आसानी से x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की 12 की वैल्यू बता सकता हूं कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए अगर x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू 11 के बराबर है तो x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 की वैल्यू क्या होगी। मतलब दुगनी पावर का सम क्या होगा। अगर इन दोनों टर्मों के जोड़ जो है 11 के बराबर है तो इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का सम कितना होगा। देखिए
हमें अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी टर्म और उस टर्म के उल्टे, किसी भी टर्म और उस टर्म के उल्टे का जोड़ जो है अगर k के बराबर है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होता है वो k स्क्वायर माइनस 2 होता है। मैंने कहा, आपने कहा कि भाई देखिए यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है अप्लाई, तो भाई देखिए इस टर्म और इस टर्म के जोड़ का, तो देखिए इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो जोड़ है वो वास्तव में 11 के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होगा, इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 11 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब 11 के स्क्वायर से 2 कम होगा, कहोगे हाँ 11 का स्क्वायर क्या होता है, कहोगे 121 होता है, और 121 को अगर मैं 2 कम करता हूं तो 119 आएगा। मतलब हो गया, मतलब देखा है तो x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12 की जो वैल्यू होगी 119 होगी। क्या होगी, 119 होगी। बताइए कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी को नहीं। आशा करता हूं तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में आपको समझ में आ रही होंगी और आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब आइए तो हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए तो हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए फिलहाल क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि x की पावर 9 माइनस 1 अपॉन x की पावर 9 बराबर 5 है तो x की पावर 18 प्लस 1 अपॉन x की पावर 18 की वैल्यू क्या होगी, और साथ में x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन x की पावर 36 की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x की पावर 9 माइनस 1 अपॉन x की पावर 9 बराबर 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 5 है, तब बताइए x की पावर 18 प्लस, तब कह रहा है कि तब बताइए x की पावर 18 प्लस 1 अपॉन x की पावर 18 की वैल्यू क्या होगी। यही तो पूछ रहा है, हाँ यही चीज हमसे पूछ रहा है। तो आप मुझे बताइए x की पावर 18 प्लस 1 अपॉन x की पावर 18 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमसे यहाँ पर, तो देखिए हमें ये दोनों टर्म दिए गए, यहाँ पर इन दोनों टर्मों का अंतर हमें 5 दिया गया और हमसे इन दोनों टर्मों की दुगनी पावर का सम पूछा जा रहा है। मैंने कहा हमें ये बात पता है कि किसी भी टर्म और उस टर्म के उल्टे का अगर अंतर k के बराबर है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होता है वो k स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होता है। मैंने कहा हाँ कहोगे यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हो रहा है। मैंने कहा कहाँ पर लागू हो रहा है, कहोगे देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का अंतर, कहोगे देखिए इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो अंतर है वो 5 के बराबर है। मैंने कहा तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 5 स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा। मतलब 5 के स्क्वायर से 2 अधिक होगा, कहोगे हाँ 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 को 2 अधिक करूंगा तो आएगा 27, मतलब 27 होगा, कहोगे हाँ 27 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x की पावर 9 माइनस 1 अपॉन x की पावर 9 जो है वो 5 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 18 प्लस 1 अपॉन x की पावर 18 की जो वैल्यू होगी वो 27 होगी। क्या होगी, 27 होगी। ये तो पहला क्वेश्चन का जवाब तो हमने दे दिया, साथ में हमसे एक क्वेश्चन और किया गया था। क्या किया गया था क्वेश्चन को, देखिए हमसे ये भी बात पूछा गया था कि x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन x की पावर 36 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों हम x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन x की पावर 36 की वैल्यू तभी बता सकते हैं जब हमें x की पावर 18 प्लस 1 अपॉन x की पावर 18 की वैल्यू पता हो या x की पावर 18 माइनस 1 अपॉन x की पावर 18 की वैल्यू पता हो, तभी हम बता सकते हैं, अन्यथा हम नहीं बता सकते हैं। दोस्तों हमें अगर x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन x की पावर 36 की वैल्यू पता करनी है तो हम तभी बता सकते हैं, हम तभी निकाल सकते हैं x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन x की पावर 36 की वैल्यू जब हमें x की पावर 18 प्लस 1 अपॉन x की पावर 18 की वैल्यू पता हो या x की पावर 18 माइनस 1 अपॉन x की पावर 18 की वैल्यू पता हो। हाँ तो यहाँ पर तो हमें x की पावर 18 प्लस 1 अपॉन x की पावर 18 की वैल्यू पता है, हो गया हाँ। तो ऐसी स्थिति में हम x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन x की पावर 36 की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने कहा हाँ जी निकाल सकते हैं। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर दोस्तों आप मुझे बताइए अगर x की पावर 18 प्लस 1 अपॉन x की पावर 18 की वैल्यू 27 के बराबर है तब आप मुझे बताइए इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का सम कितना होगा। तो देखिए हमें पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का जो जोड़ है वो वास्तव में k के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों की दुगनी पावर का जो सम होता है वो k स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो जोड़ है वो वास्तव में 27 के बराबर है। मैंने कहा ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 27 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब 27 के स्क्वायर से 2 कम होगा, हाँ। तो 27 का स्क्वायर होता है 729 होता है और 2 कम करता हूँ 27 के स्क्वायर से तो आएगा 727। मतलब देखा जाए तो मतलब यही है कि अगर x की पावर 9 माइनस 1 अपॉन x की पावर 9 बराबर 5 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 18 प्लस 1 अपॉन x की पावर 18 की वैल्यू 27 होगी और x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन x की पावर 36 की वैल्यू जो होगी वो 727 होगी।
क्या होगी 727 होगी। यहाँ तक सारी चीजें सारी बातें क्लियर है कि नहीं कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें सारी बातें आपकी क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, अब आइए दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का जो सम है के बराबर है, क्या है? के बराबर है। अगर तो किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का जो सम है के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होगा अंडर रूट के प्लस 2 के बराबर होगा। क्या होगा? के प्लस 2 के, अंडर रूट के प्लस 2 के बराबर होगा। आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आइए मैं बोर्ड पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लीजिए तो एक टर्म है एक्स स्क्वायर, आप मुझे बताइए इस टर्म का उल्टा क्या होगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। मान लीजिए तो एक टर्म है एक्स स्क्वायर और मैंने कहा इस टर्म का उल्टा क्या होगा? देखिए इस टर्म का उल्टा जो होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है वो वास्तव में के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होगा वो अंडर रूट के प्लस 2 के बराबर होगा। यही मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का जो सम है वो वास्तव में के बराबर है, तो ऐसी में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में अंडर रूट के प्लस 2 के बराबर होगा। ये चीज निकल कर कहां से आई है? आइए हम इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना होगा? देखिए हमें ये बात प्रूव करना है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का जो सम है वो वास्तव में के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होगा अंडर रूट के प्लस 2 के बराबर होगा। ठीक है, आइए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो मान लीजिए इस टर्म का उल्टा जो है दोस्तों, मान लीजिए एक टर्म है एक्स स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए तो इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है, इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है वो के बराबर है, के के बराबर है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो मान लीजिए तो इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है वो के बराबर है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड दो जोड़ लेता हूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों साइड दो जोड़ लिया। अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूं दोनों साइड दो, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? देखिए जब आप जोड़ोगे तो आपको ये प्राप्त होगा। जब आप दोनों साइड दो जोड़ोगे तो आपको वास्तव में ये प्राप्त होगा। जब आप दोनों साइड दो जोड़ोगे तो आपको वास्तव में ये प्राप्त होगा। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं इस 2 में x से मल्टीप्लाई कर देता हूं और x से डिवाइड कर देता हूं, 2 में x से मल्टीप्लाई करके और इस चीज को मैं दोस्तों अगर मैं 2 में x से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे 2x से डिवाइड कर दूं तो आपको कोई दिक्कत है? को नहीं। मैंने पूछा क्यों? होगा देखिए जब हम किसी टर्म में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके उसी संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, तो ऐसा यहाँ पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए आप कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस 2 में x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से डिवाइड भी कर दिया। अगर मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर तो मुझे क्या प्राप्त होगा? देखिए अगर आप ऐसा यहाँ पर करते हो तो आपको वास्तव में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्राप्त हुआ। हाँ, और इस चीज को इसके साथ तो हमने कोई छेड़खानी नहीं किया, तो हाँ, तो इसे मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, तो हाँ यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? तो हाँ यहाँ तक सारी बातें आपकी क्लियर है। यहाँ तक सारी बातें मेरी क्लियर है? तो हाँ यहाँ तक सारी बातें मेरी क्लियर है। यहाँ तक सारी बातें आपकी क्लियर है। दोस्तों एक चीज आप नोटिस करिए, दोस्तों आपको चित्र में पता है कि यदि ए स्क्वायर वाला टर्म कहें, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये अगर दोस्तों आपको चित्र इस पे पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है पहले का स्क्वायर उसके बाद दूसरे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो दोस्तों आप अगर ध्यान पूर्वक देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये a स्क्वायर वाला टर्म है, ये b स्क्वायर वाला टर्म है, ये हमारा 2ab वाला टर्म है। अगर दोस्तों ये a स्क्वायर वाला टर्म है, ये b स्क्वायर वाला टर्म है और ये हमारा 2ab वाला टर्म है, तो इस चीज को मैं a प्लस
प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। अगर तो मुझे ए प्लस बी कह दो तो ये हमारा ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये बी स्क्वायर वाला टर्म है, ये हमारा 2ab वाला टर्म है। अगर ये ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये बी स्क्वायर वाला टर्म है, ये 2ab वाला टर्म है, तो इस चीज को मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। अगर मुझे लिखना है तो ए वाला टर्म लिखना पड़ेगा, प्लस में बी वाला टर्म लिखना पड़ेगा, उसके बाद होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ए कितना है, ए वाला टर्म ए स्क्वायर वाला टर्म में तो ये है, तो ए की वैल्यू क्या होगा, देखिए ए की वैल्यू अगर ए स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो ए की वैल्यू देखा जाए तो एक्स मिलेगा, ठीक। इसी प्रकार प्लस लगाया, बी स्क्वायर वाला टर्म अगर ये है तो बी की वैल्यू क्या होगा, 1/x है। तो मैंने ए और बी तो लिख दिया प्लस में, अब क्या कर दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। तो इस प्रकार दोस्तों इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ। दोनों का मतलब तो एक ही है, चाहे मैं ये लिखूं चाहे ये लिखूं। अगर तो मैं इसे सोल्व करता हूं तो यही तो मिलेगा, कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं, बात एक ही है, कहोगे हाँ। तो इस चीज को मैंने ये लिख लिया। बराबर की क्या था, कहोगे k प्लस 2 था, k प्लस 2 था, कहोगे हाँ, k प्लस 2 था, बराबर के k प्लस 2 था, मैंने k प्लस 2 लिखा। अब तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, कहोगे हाँ। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर हटाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कहोगे देखिए जब आप हटाओगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू मिलेगी। अच्छा मिलेगी क्या, x प्लस 1/x की वैल्यू, कहोगे देखिए अगर आप हटाते हो तो आपको मिलेगा अंडर रूट k प्लस 2 मिलेगा, अंडर रूट k प्लस 2 मिलेगा, अंडर रूट k प्लस 2 मिलेगा, कहोगे हाँ। यही तो मिलेगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू k के बराबर थी। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम निकल कर आया है अंडर रूट k प्लस 2 निकल कर आया, अंडर रूट k प्लस 2 निकल कर आया। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया था, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया था कि यदि यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया था कि यदि किसी संख्या किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे पावर, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया था कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का जो सम है वो वास्तव में k के बराबर है, k के बराबर है, k के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होगा, उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में अंडर रूट k प्लस 2 के बराबर होगा, अंडर रूट k प्लस 2 के बराबर होगा, अंडर रूट k प्लस 2 के बराबर होगा। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपको इसी प्रकार ध्यान रखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का सम जो है k के बराबर है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होगा अंडर रूट k प्लस 2 के बराबर होगा। अगर तो ये चीज आपको ध्यान रहता है तो आप बहुत तेजी से इस चीज का जवाब दे सकते हैं, किसी भी चीज का बहुत तेजी से जवाब दे सकते हैं, किसी भी चीज का बहुत तेजी से जवाब दे सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें आपको ध्यान रहती है तो आप बहुत आसानी से बहुत तेजी से जवाब दे सकते हैं। तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ जाए हमारे अंदर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7 है तब बताइए एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। हमसे कह रहा है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं जो अभी को मैंने नियम बताया है। दोस्तों मैंने आपको नियम बताया क्या है, देखिए आपने यही बताया कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का सम जो है k के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में अंडर रूट k प्लस 2 के बराबर होगा। यही तो बताया था, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये नियम हमारा तभी लागू होता है जब यहाँ पर जो चीज लिखी गई है ठीक उसका उल्टा ही यहाँ पर लिखा होगा, तभी ये नियम लागू होगा। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है हवा में उड़ना नहीं है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। कहोगे हाँ। दोस्तों केवल हम आधी पावर निकाल सकते हैं, ठीक है, आधी पावर ही निकाल सकते हैं। दुगनी पावर दी गई है तो आधी पावर निकाल सकते हैं, ये बातें आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को करिए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7 है तो आप बताइए एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7 है तब बताइए एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। मतलब इन दोनों टर्मों के आधी पावर का सम कितना होगा, तो हाँ यही पूछ रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसके उल्टे का सम। दोस्तों आपको अच्छी चीज पता है किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का सम जो है अगर k के बराबर है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होता है अंडर रूट k प्लस 2 के बराबर होता है। तो आप यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी दोस्तों आप देख रहे हैं कि यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसके उल्टे का। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है वो वास्तव में 7 के बराबर है। अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है वो 7 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में अंडर रूट 7 प्लस 2 के बराबर होगा, अंडर रूट 7 प्लस 2 के बराबर होगा, अंडर रूट 7 प्लस 2 के बराबर होगा, मतलब अंडर रूट 9 के बराबर होगा।
मतलब होगा, मतलब 3 के बराबर होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 7 है तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी। क्या होगी, 3 होगी। हाँ कि ना कहोगे, हाँ क्या होगी, 3 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है कहोगे हाँ। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। पढ़िए अगले क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए आगे हमसे कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 23 है तो बताइए एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर, कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 23 है, 23 है, तब बताइए एक्स प्लस बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। मतलब तो मतलब इन दोनों टर्मों के आधी पावर का सम हमसे पूछ रहा है। दोस्तों अभी तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि यदि यदि किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का जो सम है के बराबर है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होगा √k+2 के बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है 23 के बराबर होगा। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के, अगर तो इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है 23 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के आधी पावर का सम किसके बराबर होगा। देखिए इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होगा, इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होगा √23+2 होगा, मतलब √25 होगा, हाँ मतलब 5 होगा। हाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 23 है तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। अब आइए दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिससे आपको चीजों को समझने में आसानी हो, ठीक है दोस्तों। अगर किसी टर्म और उस टर्म के, अगर दोस्तों किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का सम जो है के बराबर है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो अंतर होगा, √k-2 के बराबर होगा। आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म है हमारा एक्स स्क्वायर, आप मुझे बताइए इस टर्म का उल्टा क्या होगा, 1/x² होगा। अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का सम जो है के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों टर्मों के इस टर्म के आधी पावर का जो अंतर होगा वो वास्तव में √k-2 के बराबर होगा। यही मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का सम जो है के बराबर है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो अंतर होगा √k-2 के बराबर होगा। ये बात कहां से निकल कर आई है, कहां से आई है, आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना होगा, हमें ये बात प्रूव करना है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का सम जो है के बराबर है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम अंतर होगा √k-2 के बराबर होगा। यही हमें प्रूव करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों ये टर्म हमारा है एक्स स्क्वायर, आप मुझे बताइए इस टर्म का उल्टा क्या होगा, 1/x² होगा। मान लीजिए दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है वो के बराबर है। यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो नहीं। मान लीजिए दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का सम जो है के बराबर है, ठीक है। दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर मैं दोनों तरफ 2 घटा देता हूं, अगर मैं दोनों साइड 2 घटा देता हूं तो आपको कोई दिक्कत है तो नहीं। अगर मैं दोनों साइड 2 घटाता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए जब आप घटाओगे दोनों साइड से 2 घटाओगे तो हमें इधर तो बाएं साइड तो ये प्राप्त होगा और दाहिने साइड k-2 प्राप्त होगा, बोलो हाँ कि ना बोलो, दाहिने साइड k-2 प्राप्त होगा, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं इस 2 में x से मल्टीप्लाई कर दूं और x से डिवाइड कर दूं तो आपको कोई दिक्कत है को नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर और x से डिवाइड ही कर दिया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए जब आप करोगे तो आपको 2 × x × 1/x प्राप्त होगा और इधर तो वैसे ही रहेगा, तो यहाँ इधर वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। दोस्तों आप यहाँ पर गौर पूर्वक देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये a² वाला टर्म है, ये b² वाला टर्म है, ये हमारा -2ab वाला टर्म है। तो अगर दोस्तों ये a² वाला टर्म है, ये b² वाला टर्म है और ये हमारा -2ab वाला टर्म है तो ऐसी स्थिति में इस चीज को मैं a-b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ, a-b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है। तो अगर मैं a-b के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहता हूं तो मुझे a लिखना पड़ेगा माइनस, उसके बाद b लिखना पड़ेगा, उसके बाद होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों हम इस चीज को a-b के होल स्क्वायर के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो अगर मुझे a² - b² के रूप में लिखना है तो मुझे a लिखना पड़ेगा, a वाला टर्म लिखना पड़ेगा। a कितना होगा, देखिए a² की वैल्यू x² है तो a की वैल्यू देखा जाए तो x है, तो यहाँ पर x लिखी है, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगाया तो b² की वैल्यू ये है,
तो इस प्रकार b की वैल्यू देखा जाए तो 1/x होगी। इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं इस चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहता हूँ तो ये लिख सकता हूँ। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो यही आएगा, चाहे मैं ये लिखूं चाहे ये लिखूं, बात एक ही होगी। तो इस चीज को मैंने ये लिख लिया, बराबर की क्या था, k माइनस टू था, k माइनस टू मैंने लिख लिया। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व करने की कोशिश की, अगर मैं x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा अंडर रूट k माइनस टू, k माइनस टू आएगा, अंडर रूट k माइनस टू आएगा, अंडर रूट k माइनस टू आएगा। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर कि इन दोनों टर्मों की आधी पावर, इन दोनों टर्मों की आधी पावर का जो अंतर निकल कर आया, इन दोनों टर्मों की आधी पावर, इन दोनों टर्मों के आधी पावर का अंतर जो निकल कर आया, क्या निकल कर आया, अंडर रूट k माइनस टू निकल कर आया। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि इस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, k थी। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो अंतर निकल कर आया, क्या निकल कर आया, तो अंडर रूट k माइनस टू निकल कर आया। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का सम जो है, यदि किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का जो सम है k के बराबर है, k के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उस टर्म और उस टर्म के उल्टे, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो अंतर होगा अंडर रूट k माइनस टू होगा। यहीं से एक कॉन्सेप्ट बता दिया था कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का सम जो है k के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों के आधी पावर का जो अंतर होगा अंडर रूट k माइनस टू होगा। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। ये अगर आपको ध्यान रहता है, आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही ध्यान रखना है। अगर आप वैसे ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत फायदेमंद होने वाला है चीज। हो गया। अब आइए इसके ऊपर हम क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 11 है तो बताइए एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। हमसे कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 11 है, तब बताइए एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब इनकी आधी पावर का अंतर की वैल्यू क्या होगी। हाँ यही चीज पूछ रहा है। दोस्तों अभी तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का सम जो है k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों के आधी पावर का जो अंतर होता है वो अंडर रूट k माइनस टू के बराबर होता है। तो यही नियम यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। दोस्तों आपको देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है वो 11 के बराबर होगा। अगर इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है वो 11 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो अंतर होगा वो वास्तव में अंडर रूट k माइनस टू के बराबर होगा। अंडर रूट 11 माइनस टू के बराबर होगा, मतलब अंडर रूट 9 के बराबर होगा, मतलब 3 के बराबर होगा। हाँ 3 के बराबर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 11 है तो एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। कहोगे हम 3 होगी। आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर हम प्लस से दुगनी पावर से प्लस में आधी पावर पे आ रहे हैं तो हम 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़कर वर्गमूल निकालते हैं। अगर दुगनी पावर से आधी पावर पे माइनस वाले में आ रहे हैं तो हम 2 घटाकर वर्गमूल निकालेंगे। जैसे वहां पर दोस्तों आप क्या करते थे, जो वैल्यू दी रहती थी उसमें 2 जोड़कर वर्गमूल निकालते थे प्लस वाले में। कहोगे हाँ वैसे ठीक माइनस वाले में आप क्या कर रहे हो, 2 घटा करके वर्गमूल निकाल रहे हैं। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार अगर आप समझ जाते हैं चीजों को तो आप तेजी से निकाल सकते हैं, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब इन दोनों की आधी पावर का अंतर क्या होगा। तो सीधे क्या करो, 11 में से 2 घटाओ, 9 आया, 9 का वर्गमूल निकाल दो, 3 आ गया। तो आप तेजी से ऐसे जवाब दे सकते थे। कहोगे हाँ यहाँ तक सारी बातें क्लियर है मेरी। कहोगे हाँ यहाँ तक सारी बातें क्लियर है आपकी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 18 है तो एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। हमसे कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 18 है, तब बताइए एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब इन दोनों की आधी पावर का अंतर क्या होगा, ये तो पूछ रहा होगा। हाँ दोस्तों अभी तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का सम जो होता है k के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो अंतर होगा अंडर रूट k माइनस टू के बराबर होगा। तो यही नियम यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है वो वास्तव में 18 के बराबर है। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का सम जो है 18 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो अंतर होगा अंडर रूट 18 माइनस टू के बराबर होगा, मतलब अंडर रूट 16 के बराबर होगा। मतलब देखा जाए तो एक्स इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो अंतर होगा वो 4 के बराबर होगा। क्या होगा, 4 के बराबर होगा। हाँ क्या होगा, 4 के बराबर होगा। बोलो हाँ कि ना। कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें
क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहीं दिक्कत कहीं परेशानी आपको हो रही है तो बताइए, तो बनी हमें कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं हो रही है मुझे, ठीक है। अब दोस्तों हमें और आगे यहाँ पर बढ़ना है। अब दोस्तों हमें और आगे बढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 38 दिया है, कह रहा है 38 है, तब बताइए एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब कह रहा है कि तब बताइए एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 38 क्या है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी और एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमसे क्या कर रहा है, हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 38 है, 38 है, 38 है, 38 है। तब बताइए एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। मतलब इन दोनों की आधी पावर का सम कितना होगा, कहोगे हाँ। यही तो पूछ रहा है, हाँ। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का सम जो है के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों की आधी पावर का जो सम होता है वो अंडर रूट के प्लस टू के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का सम जो है वो 38 के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का सम जो है 38 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होगा वो अंडर रूट 38 प्लस 2 के बराबर होगा, मतलब अंडर रूट 40 के बराबर होगा। कभी अंडर रूट 40 के बराबर होगा, बोलो हाँ कि ना कभी हाँ। मतलब इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होगा वो 2 अंडर रूट 10 के बराबर होगा, 2 अंडर रूट 10 के बराबर होगा। बोलो हाँ कि ना कभी हाँ। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, कभी हाँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 38 है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 अंडर रूट 10 होगी। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ हमसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था। क्या पूछा गया था, तो देखिए हमसे ये भी बात पूछा गया था कि एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे क्या पूछा गया था, हमसे कहा था कि x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब इन दोनों टर्मों के आधी पावर का अंतर क्या होगा। ये भी तो बात पूछा गया था कभी हाँ। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप आपको अच्छे तरीके से बताया कि जब किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का सम जो है के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो अंतर होता है अंडर रूट के माइनस टू के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी तो अप्लाई हो रहा है कहोगे हाँ। मैंने कहा कि बताइए कैसे अप्लाई हो रहा है, कहोगे देखिए आप देख रहे हैं, कहोगे देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा गया है, कहोगे देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा गया है ठीक उसके उल्टे का जो सम है वो 38 के बराबर है। मैंने कहा तो देखिए यहाँ पर इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का सम जो है 38 के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो अंतर होगा वो वास्तव में अंडर रूट 38 माइनस 2 के बराबर होगा, मतलब अंडर रूट 36 के बराबर होगा, मतलब 6 के बराबर होगा। कहोगे हाँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 38 है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 अंडर रूट 10 होगी और एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। क्या होगी, 6 होगी। तो आप इस तरीके से भी जा सकते थे। हाँ तो हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कभी हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों अभी आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में आप सीखेंगे दोस्तों, हम डायरेक्ट एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर पता है तो हम एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू से ये वैल्यू एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू पता है तो हम x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हमने इसके माध्यम से निकालने की कोशिश की है, इसके माध्यम से अलग अलग निकालने की कोशिश की है कभी। तो ये आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है कहोगे हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 66 है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स और एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर अगर 66 है तब बताइए एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसकी आधी पावर का सम क्या होगा। बोलिए हाँ, आधी पावर का सम क्या होगा। दोस्तों आपको चाहिए ये पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का सम जो होता है के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होता है अंडर रूट के प्लस टू के बराबर होता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। दोस्तों आपको देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है वो 66 के बराबर है। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है वो 66 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में अंडर रूट 66 प्लस 2 के बराबर होगा, मतलब अंडर रूट 68 के बराबर होगा। 17 चौक 68 होता होगा हाँ, मतलब 2 अंडर रूट 17 के बराबर होगा हाँ। इनके आधी पावर का जो सम होगा 2 अंडर रूट 17 के बराबर होगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 66 है, तो ऐसी स्थिति में
x प्लस 1/x की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 65 होगी, मतलब 2 अंडर रूट 17 होगी। ठीक है, 2 अंडर रूट 17 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ हमसे और पूछा था कि x माइनस 1/x की वैल्यू भी पूछी गई थी, मतलब इनके इन दोनों टर्मों के आधी पावर का अंतर भी पूछा गया था। तो आप बताइए इन दोनों टर्मों के आधी पावर का अंतर क्या होगा। देखिए तो देखिए हमें पता है, देखिए हमें पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का सम जो होता है k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो अंतर होता है अंडर रूट k माइनस 2 के बराबर होता है। मैंने कहा तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है वो 66 के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो अंतर होगा अंडर रूट 66 माइनस 2 के बराबर होगा, मतलब अंडर रूट 64 के बराबर होगा, मतलब 8 के बराबर होगा, मतलब 8 के बराबर होगा। तो हो गया हाँ 8 के बराबर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 66 है, तो हम एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 2 अंडर रूट 17 होगी और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी 8 होगी। क्या होगी 8 होगी। वास्तव में प्लस माइनस 8 आ रहा है, लेकिन मैं प्लस 8 लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 17 आ रहा है, मैंने प्लस का 2 अंडर रूट 17 लिया। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। तो हाँ यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हमें और आगे यहाँ पर बढ़ना है। ठीक है, हमें और आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 47 है तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो हमसे दोस्तों x माइनस 1/x की वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों हम x माइनस 1/x की वैल्यू डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, हम तो केवल आधी पावर की ही वैल्यू बता सकते हैं। अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू दी गई है तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू ही बता सकते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू ही बता सकते हैं डायरेक्ट कहोगे हाँ। लेकिन डायरेक्ट हम x माइनस x 1/x की वैल्यू नहीं बता सकते कहोगे। अगर हमें पता करना है x माइनस 1/x की वैल्यू तो हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पता होनी चाहिए। x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पता होनी चाहिए। बोलो हाँ कि ना कहोगे। अगर मुझे पता करना है x माइनस 1/x की वैल्यू तो मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पता होनी चाहिए कहोगे। तो सबसे पहले आइए हम x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पता करते हैं कहोगे हाँ। दोस्तों हमसे कह रहा है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 जो है 47 के बराबर है कहोगे हाँ। कह रहा है कि तब बताइए x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, मतलब इन दोनों टर्मों के आधी पावर का सम पता करना पड़ेगा कहोगे हाँ। तो आप बताइए इन दोनों टर्मों के आधी पावर का सम कितना होगा। देखिए तो देखिए अभी हमें कॉन्सेप्ट होगा। देखिए हमें ये बात पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का सम जो होता है k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होता है अंडर रूट k प्लस 2 के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। मैंने कहा क्या अप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है वो 47 के बराबर है। अगर इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का सम जो है 47 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होगा वो अंडर रूट 47 प्लस 2 के बराबर होगा, मतलब अंडर रूट 49 के बराबर होगा। हाँ अंडर रूट 49 के बराबर होगा, मतलब 7 के बराबर होगा। हाँ 7 के बराबर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू 47 है, तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। क्या होगी 7 होगी। ठीक है हो गया। अब दोस्तों अगर मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पता चल गई है, तो मैं आसानी से x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मतलब इन दोनों के आधी पावर का अंतर निकाल सकता हूँ। इन्हीं दोनों टर्मों के आधी पावर का अंतर ही तो पूछा गया कहोगे हाँ। अगर मुझे ये पता है इन दोनों टर्मों के जोड़ की वैल्यू पता है, तो मैं इन दोनों टर्मों के आधी पावर का अंतर निकाल सकता हूँ कहोगे हाँ। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 7 है, तब आप मुझे बताइए x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमें एक बात पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का सम जो होता है k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो अंतर होता है अंडर रूट k माइनस 2 के बराबर होता है। अंडर रूट k माइनस 2 के बराबर होता है। मैंने कहा हाँ जी। तो देखिए यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है वो 7 के बराबर है। अगर इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का सम जो है 7 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो अंतर होगा अंडर रूट 7 माइनस 2 के बराबर होगा, मतलब अंडर रूट 5 के बराबर होगा। अंडर रूट 5 के बराबर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 47 है, तो x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 5 होगी। क्या होगी अंडर रूट 5 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इसी क्रम में और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है, तब बताइए अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x की वैल्यू क्या होगी। मतलब x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/2 की वैल्यू क्या होगी। मतलब जो टर्म दिए गए हैं
उनकी आधी पावर का सम कितना होगा, यही तो पूछ रहा है। हो गया, हाँ यही चीज पूछ रहा है। तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। हमसे कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है, 7 है, तब बताइए अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू क्या होगी। मतलब x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 की वैल्यू क्या होगी। मतलब इन दोनों टर्मों के आधी पावर का सम कितना होगा। आधी पावर का सम क्या होगा। एक पावर का आधा क्या होता है, तो 1/2 होता है। हाँ हाँ। मतलब इन दोनों के आधी पावर का सम कितना होगा, ये तो पूछ रहा होगा। हाँ दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का सम जो होता है के बराबर होता है, तो ऐसे में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होता है अंडर रूट k+2 के बराबर होता है। हो गया। यही कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि इस टर्म में और इस टर्म के उल्टे का जो सम है 7 के बराबर है। हो गया। अगर इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है वो 7 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होगा, इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होगा, वो वास्तव में अंडर रूट 7+2 के बराबर होगा। हो गया। मतलब अंडर रूट 9 के बराबर होगा। हो गया। मतलब 3 के बराबर होगा। हो गया। हाँ 3 के बराबर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है, तो अंडर रूट एक्स की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। क्या होगी, 3 होगी। कहोगे हाँ। यहाँ तक मेरी बातें सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ, आपकी सारी बातें सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों, हम थोड़ा और एडवांस लेवल पर बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। कहोगे हाँ, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। हमसे एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहोगे देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x की पावर 100, कह रहा है यदि x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 की वैल्यू 47 है, तब बताइए x की पावर 50 प्लस 1/x की पावर 50 की वैल्यू क्या होगी, और साथ में x की पावर 50 माइनस 1/x की पावर 50 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, मतलब आधी पावर का सम क्या होगा और आधी पावर के अंतर क्या होगा। आधी पावर मतलब दोनों टर्मों के आधी पावर का सम कितना होगा और दोनों टर्मों के आधी पावर का अंतर कितना होगा। कहोगे हाँ, यही तो पूछ रहा कहोगे हाँ। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमसे कह रहा है कि यदि x की पावर 100 प्लस प्लस 1/x की पावर 100 की वैल्यू जो है की वैल्यू जो है की वैल्यू जो है की वैल्यू जो है 47 के बराबर है। 47 के बराबर है। 47 के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में x की पावर 50 प्लस 1/x की पावर 50 की वैल्यू क्या होगी। मतलब इन दोनों टर्मों के आधी पावर, मतलब इन दोनों टर्मों के आधी पावर का सम कितना होगा, ये तो पूछ रहा होगा। दोस्तों, आपको चित्र ये पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का सम जो होता है k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होता है वो अंडर रूट k+2 के बराबर होता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है वो 47 के बराबर है। अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है वो 47 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो सम होगा अंडर रूट 47+2 के बराबर होगा। मतलब अंडर रूट 49 के बराबर होगा। मतलब 7 के बराबर होगा। मतलब 7 के बराबर होगा। मतलब 7 के बराबर होगा। बोलो हाँ कि ना। बोलो हाँ। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है मेरी। कहोगे हाँ, सारी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 बराबर 47 है, तो x की पावर 50 प्लस 1/x की पावर 50 की जो वैल्यू होगी वो 7 के बराबर होगी। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हमसे एक चीज और पूछा गया था। क्या होगा, देखिए हमसे ये भी बात पूछा गया था कि x की पावर 50 माइनस 1/x की पावर 50 की वैल्यू क्या होगी। मतलब इन दोनों के आधी पावर का अंतर की वैल्यू पूछी गई थी। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। मतलब इन दोनों टर्मों के आधी पावर का अंतर क्या होगा, ये भी बात पूछा गया था। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको चित्र ये पता है कि जब किसी टर्म दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का सम जो होता है k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो अंतर होता है वो अंडर रूट k-2 के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है वो 47 के बराबर है। अगर इस टर्म और इस टर्म के उल्टे के जो सम है वो 47 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जो अंतर होगा वो वास्तव में अंडर रूट 47-2 के बराबर होगा। मतलब अंडर रूट 45 के बराबर होगा। अंडर रूट 45 के बराबर होता है। 9×5 = 45 होता है और 9 को मैं लिखता हूँ 3/5। 9 अगर मैं अंडर 45 का मतलब होता है 9 × 5 और मैं इसे सोल्व करूंगा तो आएगा 3/5। मतलब होगा, मतलब देखा जाए तो अंडर रूट x की पावर 50 माइनस 1/x की पावर 50 की जो वैल्यू होगी 3/5 होगी। 3/5 होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया x की पावर अगर 100 प्लस 1/x की पावर 100 बराबर 47 है, तो x की पावर 50 प्लस 1/x की पावर 50 की वैल्यू 7 होगी और x की पावर 50 माइनस 1/x की पावर 50 की जो वैल्यू होगी 3/5 होगी। यहाँ तक सारी बातें सारी चीजें क्लियर है कि नहीं। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी बातें सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी बातें सारी चीजें क्लियर है।
ठीक है, कहीं दिक्कत कहीं परेशानी होगी नहीं। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगले क्वेश्चन को देखिए, हमसे कह रहा है कि यदि x की पावर 40 प्लस 1 अपॉन x की पावर 40 बराबर 102 है, तो x की पावर 20 माइनस 1 अपॉन x की पावर 20 की वैल्यू क्या होगी? मतलब इन दोनों टर्मों के जो दोनों टर्म दिए गए हैं, उन दोनों टर्मों के आधी पावर का अंतर क्या होगा, ये तो पूछ रहे कभी हम। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों x की पावर कह रहा है x की पावर 40 प्लस 1 अपॉन x की पावर 40 बराबर 102 है, 102 है। तो इन दोनों टर्मों के आधी पावर का अंतर की वैल्यू क्या होगी? मतलब x की पावर 20 प्लस 1 अपॉन x की पावर 20 की वैल्यू क्या होगी? हाँ, तो बताइए क्या होगी? तो देखिए हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के उल्टे का सम जो होता है k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के आधी पावर के अंतर की जो वैल्यू होती है अंडर रूट k प्लस k माइनस 2 के बराबर होती है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। तो हाँ यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो देखिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। मैंने कहा हाँ जी अप्लाई हो रहा है। तो देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के उल्टे का जो सम है 102 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के आधी पावर को जो अंतर होगा वो वास्तव में अंडर रूट 102 माइनस 2 के बराबर होगा, मतलब अंडर रूट 100 के बराबर होगा, मतलब 10 के बराबर होगा। तो हाँ मतलब 10 के बराबर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x की पावर 40 प्लस x की पावर 40 प्लस 1 अपॉन x की पावर 40 बराबर 102 है, तो x की पावर 20 माइनस 1 अपॉन x की पावर 20 की वैल्यू होगी वो 10 होगी। क्या होगी? 10 होगी। तो हाँ यहाँ तक सारी बातें सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? होगी हाँ यहाँ तक सारी बातें सारी चीजें क्लियर है अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, आगे की चीजें दोस्तों हम कल देखेंगे, और कल हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, कल हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।